हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग। सो आज मैं रेडी हो गई हूँ टू गो एंड टू विजिट कारीगर बाजार विच इज़ हैपनिंग इन जय महल पैलेस होटल विच इज़ इन नंदी दुर्गा रोड बैंगलोर। तो यहाँ पे चल रहा है आर्टिजन्स मेला, हाँ यू कैन से कारीगर बाजार। तो यहाँ पे सभी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जो भी आर्टिजन्स है, हैंडमेड जो भी आर्ट फॉर्म्स करते हैं, प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, तो यहाँ पे मेला लगा हुआ है विच इज़ कॉल्ड कारीगर बाजार। तो जयमहल पैलेस इज़ इन नारंदी दुर्गा रोड। तो पहले बहुत साल पहले आई हैड स्टेड हियर नियर बाई एरिया, तो नेवर केम इन। तो अभी मैं देखना चाहती थी कि क्या है इनसाइड, एंड इन द सेम वे आई वांटेड टू सी दिस bazaar also. So we just came in, and this is last day actually. So it was from 17th to 26th. So exams चल रहे थे बच्चे की, so I couldn't come. तो जैसे 26 आया we came. So this is where you can book your tickets. एंट्री के लिए 100 रुपीज़ लेते हैं, और अभी हम जा रहे हैं towards the palace. 26 was the last day and it was a Republic Day, so we came here. So ये है पैलेस के अंदर, like you can see back side, जहाँ पे usually functions सब होते हैं. So there is a hall, there is a open hall, there is a restaurant. तो this is how it looks. So बहुत rich people यहाँ पे ये शादी सब करते हैं. Actually they left us inside because washroom यहाँ पे था. So this is how the beautiful palace looks like. It's like half white with red railings and looks really beautiful. और बहुत ही बड़ा है, and I was just checking on it कि क्या है कैसा है, and when it was built and all that. So this was built somewhere around 19th century. So 1903 में इसको अर्नी हॉल फॉर जागीरदार्स ऑफ अर्नी उसको बिल्ड किया था. सो 19 एकर्स का लैंड है पूरा ये जो है, एंड लेटर इट वाज एक्वायर्ड बाय आवर मैसूर वोडियर्स. उनके जब रूलिंग आया तब, तो उसके बाद हमारे महाराजों जो कृष्णराज वोडियर थे, तो उन्होंने अपने नेफ्यू के ऊपर इसका नाम जय चामराज वोडियर के नाम पे इन्होंने इसको जय महल रखा था. तो उन्होंने बहुत साल इसको यूज़ किया, क्योंकि जय चामराज वोडियर जो थे, जो जब वो बच्चे थे तो उनको ये बहुत पसंद था. दिस प्लेस वॉज हिज लाइक आर्ट और म्यूज़िक. जब भी उनको सीखना होता तो यहाँ पे रुक जाते थे, बहुत दिन यहाँ पे रुकते थे, एंड ही यूज्ड टू लर्न बिकॉज द रूम्स एंड ऑल हैड customized for him for his learning. इंस्ट्रूमेंट के लिए, इस सब के लिए यहाँ पे जगह बनाया था. तो he used to stay here for a long time. तो in 1949 इसको उन्होंने due to some family tie-ups they had to sell it to Gondal family. तो उन्होंने by 1950 इसको खरीद ली, और बहुत साल उन्होंने भी यहाँ पे ठहरा एंड यूज़ किया. एंड नाउ इट इज़ ए हेरिटेज पैलेस होटल. तो अंदर तो हम नहीं जा सकते बिकॉज दे सेड यू हैव टू बुक एंड स्टे इनसाइड. तो ऑब्वियसली वी कांट गो इन राइट नाउ. तो मैंने वो भी चेकिंग की कि कितना लेते हैं एक दिन का. सो इट इज़ समवेयर अराउंड डिफरेंट साइट्स डिफरेंट रेट्स बोल रहे हैं, बट इट इज़ समवेयर अराउंड 3000 to 5000 पर नाइट पर पर्सन. तो ये रॉयल्स के लिए है. अभी उतना रिच तो मैं बनी नहीं हूँ. जब मैं बन जाऊँगी देन आई विल थिंक ऑफ कमिंग एंड स्टेइंग फॉर वन डे एंड सीइंग द एंटायर थिंग. अगर कोई फॉलो करे तब ना आई कैन डू दैट. बट एनीवेज दिस इज़ अ रेस्टोरेंट. तो ये पैलेस का रेस्टोरेंट है, एंड आई डोंट नो वेदर
normal public can dine in, or it is only for the people who are staying in. So yes, this is the palace and इसको यहाँ से एंट्री है रेस्टोरेंट का एंड यस अभी इसको जय महल पैलेस एक्चुअली कन्वर्ट किया गया है एंड इट वाज इनॉग्रेटेड एज जय महल पैलेस होटल ऑन May 22, 2005. उसके पहले ये प्राइवेट प्रॉपर्टी था, आई मीन रॉयल प्रॉपर्टी था. तो दिस इज हाउ द रॉयल्स लिव. बट एनीवेज हमें भी चांस मिला देखने के लिए एंड क्लिक सम पिक्चर्स. सो अभी हम आए हैं यहाँ पे. सो यू कैन बाय टिकट्स फ्रॉम दिस काउंटर एंड एंटर. यहाँ पे होते हैं. सो दिल चेक योर टिकट्स एंड दे विल लीव इनसाइड. सो इट्स लुकिंग सो कलरफुल. तो देख सकते हो कैसा है एंड लॉट ऑफ पार्किंग इज देयर एंड दैट इज द पैलेस एंड दिस इज द एंट्री. सो पैलेस देख देख के आप अंदर जा सकते हो एंड यू ऑल्सो कैन फील रश लाइक रॉयल्स. जो बाजार होते थे रॉयल्स के, वैसा ही इसका लुक दिख रहा है. एंड बारिश स्टार्ट हो गई. सो एज वी एंटर्ड इट वाज जस्ट माइल्ड शावर्स. बट एनीवेज जैसे हम यहाँ पे एंटर हुए तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं था. And people were there, lot of people, because this was the last day. So you can see all handmade. ये है pumpkin Harry Potter का and these are the Harry Potter caps. If you are a Harry Potter head then you'll know. And these you can decorate in your house. वैसा ही बहुत सारे shops यहाँ पे थे and हम confuse हो रहे थे कि क्या लें यहाँ पे, क्योंकि एक आइटम का रेट 1:3 था. क्योंकि यू कैन मेक आउट बिकॉज मैं दिल्ली गई हूँ, आई हैव गॉन टू नॉर्थ. तो वहाँ पे बाज़ार में कितने सस्ते में ये सब मिलता है. इफ़ यू नो. तो ये बैंगल्स वहाँ पे सिर्फ 30-40 रुपीज़ 50 रुपीज़ में मिलता है एंड यहाँ पे आई बॉट इट फॉर 300 रुपीज़ ओनली बिकॉज हम गए थे कुछ ना कुछ याद के लिए एक आइटम खरीदना था एंड लाख बैंगल्स के लिए थे, वो तो दिखा नहीं. सो वी थॉट ओके इसी को हम खरीद लेते हैं. देन वी स्टार्टेड सीइंग ऑल द डिस्प्लेज दे हैड प्लेस्ड. बट दो द products were good as you can see, but when you know that it is not the real value, you don't feel like buying the things. Instead enjoy the vibes. तो सब यहाँ पे बिजी थे एंड सुपर रिच के लिए बड़े बड़े बंगलो होते हैं, उनके लिए बहुत स्पेस होते हैं. तो लोग बाई करते हैं. दे विल हैव थीम्स की ये रूम के लिए ये है, वो रूम इस तरह डेकोरेट करेंगे. सो दे नीड ऑल दिस. हमारे जो मिडिल क्लास के बंगला होता है जिसमें हमारे लिए इतनी कम जगह होता है. वी हैव सो मच स्टफिंग एंड नाउ आई डोंट फील लाइक बाइंग एनीथिंग फॉर डिस्प्लेज और डेकोरेशन बिकॉज जो भी है उसे रखने के लिए जगह नहीं है. So now I am interested only to buy dresses, food or jewelries कभी कभार and something which is needed. So I just bring my daughter because उसका अभी दिन है. Let her explore what she wants and all that. But she also didn't like everything because she wanted our last bangles. वो मिला नहीं. So we just started going around. ये देखो ये पापड़ वाला शॉप था एंड मैंगो पापड़ यहाँ पे 1200 में बिक रहा था एंड जो चकली होता है मुरमुरा के वो 500 का बता रहे थे. सो आई वॉज लाइक व्हाट. तो हमने सोचा बेटर टू गो अराउंड एंड सी एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ बाइंग एनीथिंग. तो ऑब्वियसली वन फील्स टू मच टू पे फॉर दिस बिकॉज जो आपको ऑनलाइन में कम मिल रहा है एंड बाजार इफ यू गो टू दैट प्लेस यू विल गेट फॉर लेस. और नाउ तो यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन. जो आप देख के खरीदते हो उसके लिए अगर आपको चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ पे देख के खरीदा है दैट दिस इज फाइन. But I understand their problem also. They have to pay the rent, they have to pay the stay and everything. But still, it's a bit costly. तो मुझे लगा कि better to see and enjoy.
और इतने सारे अगर आपको एक बारी में इतने सारे दिख जाए तो यू विल एक्चुअली बिकम कंफ्यूज एंड यू विल थिंक व्हाट टू बाई, बेटर नॉट टू बाई एनीथिंग। तो वी वर जस्ट एंजॉइंग एंड आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। इस साल का तो ख़त्म हो गया है। इफ़ यू हैव मिस्ड देन नेक्स्ट ईयर वी कैन प्लान टू गो एंड सी दिस एटलीस्ट वंस।
ಕೂತ್ಕೋಬೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. This was the end of the stalls और हमने खाया भी, बट इट वॉज रियली कॉस्टली. 100 के नीचे कुछ था ही नहीं खाने के लिए. 200 300, बट एनीवेज बुक तो लगती है तो ऑब्वियसली दिल नो विल बाय. And it was really nice visiting this, and especially the palace जो मुझे देखना था. And yes, this is a nice shopping for upper class and VIPs. तो मुझे तो अपना जो small artisans stalls लगाता है वही अच्छा लगा. But anyways, it was good. And while coming back, this iconic lighting हमें देखने के लिए मिला, which is very famous in Karnataka. And ये lighting देखने के लिए
कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, फॉरेन से सब आते हैं. बट बीइंग इन बैंगलोर वी वर नॉट गोइंग टू सी दिस. क्राउड देख सकते हो आप कितने लोग खड़े हुए हैं. सो विदाना सौदा विल बी लिट लाइक दिस इन रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे लाइक दैट. एंड संडेज थोड़ा लाइटिंग्स होता है. बट दिस वॉज रियली नाइस एंड आई वॉज शोइंग माई डॉटर कि देखो कितने लोग आए हैं एंड यू शुड एन्जॉय. So yes, it was a really nice day and thanks for watching guys.